गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरी मानसिक अप्रोच का पहला प्रैक्टिस सेट है और आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही आगे का रास्ता तय करेगा कि हाँ, आप इस कितना सपोर्ट करते हो, कितना इसे चाहते हो। क्या मेरा प्रैक्टिस सेट, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। और मानसिक अप्रोच का भोकाल मैं ख़त्म करने आया हूँ, क्योंकि आपने कहा आप ही करा दो भैया। मैंने सब कुछ देख लिया, सब बिजनेस के अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा था। कि मैंने सबकी बुक्स देख ली, लेकिन पता चला कि ये सब तो एक पैसे के उद्देश्य से बनाई गई। मैंने खुद अपने मेहनत की और अपने क्या नाम कंटेंट ढूंढा और क्या नाम अभी देखते जाना, थोड़ा क्या नाम इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जो चीज़ मैं दूंगा वो एक बेस्ट चीज़ दूंगा। जो लाया हूँ वो बेस्ट लाया हूँ। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट अभी और करूँगा एक। चलो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्या है क्या नहीं, डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं एक ही बात कहूँगा, मानसिक अभिरुचि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है, थ्योरी से नहीं आ सकती है। आप खुद तो भरोसा करते होंगे, ना भरोसा करें फिर भी कोई बात नहीं। आज की क्लास देख के जाइएगा, फिर कहिएगा कि वाह आपने गलत पढ़ाया सही पढ़ाया। पहला क्वेश्चन देखिएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, सिलेबस। ये है मानसिक अभिरुचि के 13 टॉपिक। अल्पसंख्यक अल्पाधिकार मामला मंत्रालय, विधि का शासन, समकालीन मुद्दे, पुलिस के साथ सांप्रदायिक सद्भाव, जनहित, शांति व्यवस्था, कानून अनुकूलन, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। ये देखिएगा कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, खुद को मतलब आपको एक पुलिस अधिकारी सब कुछ बना दिया जाएगा। बस आप बन के फिर उसकी मतलब उस केस को सॉल्व करिएगा। क्या कहता है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। थोड़ा टाइम लग जाए, आज पहली क्लास है तो प्लीज़ ज़्यादा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देना मेरे भी हालत ख़राब हो जाती है। तो क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के अच्छा और मामलों को रोकने के लिए आपको मतलब कि और मामलों को, यहाँ पे शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। शब्द समझ गए तो फिर यहाँ पे बस शब्दों की ही कहानी है यहाँ पे, और बाकी तो सब कुछ नहीं इसमें है। कि एटीएम कार्ड पर क्लोनिंग के और मामले, मतलब किसके पीछे क्लोनिंग के मामले जो पीछे हुए हैं उन वो तो हो ही चुके, लेकिन अब आगे से ना हो। अब हमें बताइए कार्ड क्लोनिंग क्या होता है। शब्दों का खेल समझिए। तो आप लोग पता है इतना पढ़ के सीधे नीचे चले जाएंगे, लेकिन आपके माइंड में दिमाग डालिएगा कि कार्ड क्लोनिंग क्या होता है। कार्ड क्लोनिंग क्या होता है। कार्ड क्लोनिंग क्या होता है कि एक तरीके से धोखाधड़ी होती है। जैसे आप एटीएम पे जाते होंगे, जैसे ये एटीएम है। यहाँ पे क्या होता है, एक चुंबकीय पट्टी, जैसे कि आपका ये क्या नाम है, क्या नाम, एक कीबोर्ड है यहाँ पे देखना, ये तो कीबोर्ड, इसी को तो कीबोर्ड बोलते हैं। थोड़ा कार्ड क्लोनिंग समझ लीजिएगा। तो क्या होता है कि एक चुंबकीय पट्टी ऐसी बना लेते हैं एटीएम के तरह ही, और यहाँ पे चिपका देते हैं, यहाँ पे ऊपर। और जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पे इसमें अपना पिन, पर्सनल क्या नाम, जो पिन कोड होता है वो पिन कोड होता है, पिन डालोगे, एटीएम पिन 4 अंकों का। तो क्या होगा कि ये चीज़ ऊपर रिकॉर्ड कर लेगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ कि ये चीज़ क्या हो रही है। और फिर उसी से क्लोन का मतलब होता है, जो क्लोन वर्ड है इसका मतलब होता है कॉपी। मतलब कि सारी आपकी जानकारी लेने के बाद एक नया एटीएम जनरेट कर देंगे। ये दिल्ली की क्या नाम राजीव चौक की एक कहानी है, वो तुम नहीं सुना पाएंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ मैंने देखी थी, तब उस चीज़ को हम बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो वो बना के फिर आप जब निकल जाओगे तो सेम एटीएम बना के आपके पैसे धड़ाधड़ निकालने लगेंगे। तो एक प्रतिलिपि मतलब एक कॉपी बना लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और ये लोग बड़े साइबर एक्सपर्ट होते हैं। क्लोनिंग मतलब समझना एक चीज़, मतलब कि यूपीपी में आ सकती है, साइबर क्राइम में, क्वेश्चन जीएस में। तो क्लोनिंग क्या होता है कि कुछ नहीं, कैमरा की उसमें कैमरा लगा होता है। तो क्या होता है, साइबर क्राइम एक्सपर्ट एटीएम मशीन में छुपा कर एक कैमरा आदि लगा देते हैं, कोई कैमरा वगैरह लगा देते हैं, जिससे आपके कार्ड की जानकारी, पासवर्ड जो उस लगी होती है पट्टी, उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। धोखेबाज खास तरह की डिवाइस लगाकर, मतलब जो धोखेबाज वगैरह रहते हैं खास तरह की डिवाइस लगा के और उसमें आपकी सारी जानकारी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे कि क्लोनिंग होती है। तो क्लोनिंग क्या होती है समझ गए। तो क्लोनिंग समझ के, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के मामले, एक मिनट पहले एक चीज़ बता दें, जब भी आप लोग क्या नाम एटीएम पे या कहीं भी पैसे निकालने जाओ, ये चीज़ मतलब कि होती है खूब बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो नहीं होती। जब भी निकालने जाओ तो जब यहाँ पे पिन डालो तो यहाँ पे अपना हाथ पहले इसमें ऐसे करके हाथ रख लीजिए, ऐसे करके कवर कर लीजिए ऊपर से, और फिर नीचे से यहाँ पे फिर ऐसे करके पिन टाइप कीजिएगा। समझ रहे होगे, इसमें दिखा नहीं सकते, लेकिन जब ऐसे करके यहाँ पे एटीएम में अपना हाथ, एक लेफ्ट हाथ इधर कर लोगे अंदर की साइड, और क्या नाम धीरे से फिर अपने हाथों का साइड में छिपा के फिर अंदर पिन डाला करिए, तो अच्छा रहता है। जो लोग डालते हैं, लोग कुछ पड़ोसी हंसते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, उनको जानकारी नहीं होती, आसान नहीं करते किसी को जब तक खुद जानकारी ना हो क्या सही है क्या गलत। तो इस तरीके से इसे क्लोनिंग से बचा जा सकता है। अब चलते क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कार्ड क्लोनिंग के और मामले कैसे रुकेंगे वो देखिए। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदने चाहिए। कार्ड प्रणाली को समझने की जो कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप होते हैं, जो मतलब यहाँ ये कैसे वर्क करती है, उसको खरीदना चाहिए। इसको होल्ड कर दो। इसमें आप मेरे से एक चीज़ सीख के जाओगे कि एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट कैसे करते हैं। ऑप्शन देख लो पहले।
संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए जो संदिग्ध सहयोगी जो क्या नाम जो क्लोनिंग करते हैं, पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए, एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। अब पर्यवेक्षक रख सकते हो, लेकिन पर्यवेक्षक वो कैसे, अब जैसे कि आप कोई रुपये निकालने आया तो पर्यवेक्षक का उसके साथ जाएगा, जो कि उसकी प्राइवेसी के खिलाफ है, तो पर्यवेक्षक साथ तो जाएगा नहीं कि हाँ क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो पर्यवेक्षक क्या बार बार उसके साथ घुसेगा। खुद सोचो कि पर एक कोई भी ऑप्शन होता है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना जाता है और क्या नाम उसका सलूशन क्या उस तरफ भागा जाता है, ना कि हो सकता है ये भी ऑप्शन सही हो, लेकिन उससे पहले भी हमें एक बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होगा, क्या वो चीज़ सही है नहीं है। तो क्या पर्यवेक्षक रखने चाहिए। पर्यवेक्षक जैसे एक लड़का है फिर पीछे गया पर्यवेक्षक साथ में, तो वो प्राइवेसी के खिलाफ हो जाएगा, तो पर्यवेक्षक में नहीं जा सकता है। अब क्या क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद कर देना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। अब तुम एटीएम ही बंद कर दोगे तो सेवा बंद होगी, बड़ी भगदड़ हो जाएगी कि हाँ रुपये बैंक में सब लाइन लगेगी, बड़ी मतलब कि और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम ऐसा ऑप्शन नहीं चूज कर सकते जिसकी और प्रॉब्लम क्रिएट हो, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने आए। अब जैसे कि आप ही को है एटीएम सब बंद पड़े, गाली दे के अरे पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते, मतलब बड़ा चिड़चिड़ापन सा अंदर से आएगा। रुपये जब रुपये होते नहीं तब तो इतना चिड़चिड़ापन होता है, क्या एटीएम बना के रखे इसमें जब रुपये ही नहीं है, और जब बंद कर दिए जाएंगे तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, समझ लो इस चीज़ को। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करनी चाहिए। एक्सेस लॉक के एटीएम मशीन में ही क्या नाम ऐसी कोई व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे कि हमको तुरंत पता हो जाए कि इस मतलब एटीएम में क्या हो रहा है। और कार्ड पुलिंग को प्रोटोटाइप खरीदने, कितने प्रोटोटाइप खरीदोगे भाई, कितने प्रोटोटाइप खरीदोगे, कहाँ कहाँ लगाते घूमोगे और क्या करोगे। एक एटीएम तो है नहीं, तो यह तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो क्या है कि विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जाँच करनी चाहिए। विसंगतियों की जो विसंगति हुई है एटीएम मशीनें, उसका एक्सेस लॉग, उसमें एक्सेस देखो कि हाँ आखिर क्या नाम जो, क्योंकि एटीएम जो कम वो देता है क्या नाम बैंक वो अलग होता है, लेकिन जो रिक्रिएट होता है दोबारा एक नया एटीएम बनाया जाता है वो अलग चीज़ होती है। तो क्या है एटीएम मशीन एक्सेस लॉग की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन सी मतलब डी सही है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं, उसे भाग जाने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना है। आपको निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं, ठीक है, उसे भाग जाने से रोकने के लिए, भाग जाने से रोकने के लिए अपनी बंदूक का, जो आपको पुलिस में बंदूक देगी सरकार, उपयोग करना है। आपको निम्नलिखित कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। एक अपराधी भाग रहा है, ठीक है, अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारे ताकि वह उसे भाग जाने से रोक सके। इस चीज़ को होल्ड करो, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि केवल आप अपराधी को जान से नहीं मार सकते, जान से नहीं मार सकते, उसे घायल कर सकते, उसे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हो। पुलिस अधिनियम 1861 कहता भी है। उसे शूट करने में संकोच, संकोच क्योंकि वह भी एक इंसान है। तो फिर इंसानियत ही देखनी है, तो फिर वो चोरी क्यों करे, वो भी तो दूसरे इंसानों की इंसानियत को लूटता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। आपराधिक के साथ, वो अपराधी के साथ बातचीत करें ताकि वह समय, आप समय हासिल कर सकें। आपराधिक के साथ बातचीत करें ताकि आप समय हासिल कर सकें। यहाँ पे बातचीत करने का समय है, भाई अपराधी भाग रहा है तो उसे टाइम मांगेंगे अपराधी के, हाँ समय हासिल कर सकें, यहाँ बातचीत करें, ये भी नहीं हो सकता। पुलिस स्टेशन में आने के लिए अतिरिक्त सहायता की प्रतीक्षा करें। जब तक अतिरिक्त सहायता की प्रतीक्षा करोगे तब तक भाग जाएगा वो अपराधी। अब क्या है, अब देखते हैं पहला ऑप्शन, क्या अपराधी को केवल उसके पैर पे गोली मारें ताकि आप उसे भाग जाने से रोक सकें। ये ऑप्शन सही है कि अपराधी जब अपने मतलब भैया के पास गए थे एक बार थाने में, तो वहाँ भी अपराधी ऐसे था, तो वहाँ पे उसको गोली मार के उसको रोका गया था कि उसके पैर में गोली मारी गई। तो मैंने कहा लीगल है, तो उन्होंने हाँ बताया था ये चीज़ लीगल है, लेकिन हाँ पब्लिक में नहीं मार सकते। हाँ भाग रहा है कोई, ठीक है, खेत है, कैसे भी करके, तो क्योंकि पब्लिक के लगने का डर रहता है तो आप उसको गोली मार सकते हो। चीज़ दिखाते हैं, ये हमारा राजधानी कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे सेमिनार था, यूपीएससी के इंटरव्यू से रिलेटेड था। तो हम यहाँ पे खड़े हैं देखो, तो यहाँ पे क्या नाम, शायद यहाँ पे एक हरियाणा की लड़की बैठी थी, ये वाली है, ये वाली लड़की बैठी थी। तो मैंने कहा था कि एक बड़ा पेशेवर अपराधी है और वो भाग रहा है, क्या नाम, आपको एसपी का भी दबाव, क्या नाम, आप एक ज़िले के एसपी हैं और मुख्यमंत्री का दबाव है कि अपराधी को कैसे भी करके पकड़ के लाओ। उस पर 10 महिलाओं के रेप के अधिकार हैं और 2-3 मर्डर हैं, तो क्या आप उसे गोली मार दोगे। तो ये लड़की बोली थी, तो मैंने कहा, तो मैंने कहा कोई बताना चाहेंगे, तो खड़ी हो गई, कि ने कहा हाँ खड़ी हुई, तो इसने कहा सीधा गोली मारेंगे, सीधा गोली, हरियाणा लैंग्वेज में, कि सीधा गोली मार देंगे। तो मुझे बड़ी तेज़ हंसी आई थी, मेरे हरियाणा वाले बड़े कमाल के होते हैं कि सीधा गोली मारते हैं। तो मैं तब से सीख गया सीधा गोली मारेंगे, सीधा गोली। तो सीधा गोली नहीं मारी जाती किसी को, आपको मारने का अधिकार अदालत को अधिक हक है, वो उसको क्या सज़ा देता है, फांसी की सज़ा देता है, वो अदालत का काम है। जो आपका काम वो करोगे, आप उसके गोली मार के उसके पकड़ सकते हो, पैर में गोली, ना कि उसके चेस्ट पे मारोगे या सर पे मारोगे, तो आप खुद एक क्या नाम क्रिमिनल हो जाओगे। तो इसीलिए क्या नाम, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए उसके पैर पे गोली मार सकते हो, पेशेवर अपराधी है।
ठीक है, ये चीज़ मैंने दिखा दी, कोई बात नहीं। लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्या मेरे समझाने का तरीका सही लगा है, क्लास ऐसे कंटिन्यू आगे की रखनी चाहिए। और यदि आप लोग मतलब मैं आपको मतलब दे रहा हूँ कुछ मतलब कि मोटिवेशन, तो आप लोग मुझे भी मोटिवेशन दीजिएगा कि यदि आप 300 क्या नाम लगभग मैं इसको 2000 तक देखेंगे, बच्चे खूब देखेंगे। यदि एक बच्चा तक मतलब 300 बच्चों ने भी हमारी बात सुन ली, 100-150 बच्चों ने यदि एक सब्सक्राइबर बढ़ा दिया, तो आज हमारे 5K हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी, बहुत मेहनत कर इसमें लगती है का जो लोग बनाते हैं वीडियो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या आज हमें खुशी दे सकते हो आज और कल के अंदर, तो बहुत अच्छा होगा। हम आपकी क्लास भी कंटिन्यू रखेंगे। आपके लिए मैं क्या क्या लाना चाहता हूँ कि देखना कि एक छोटे से चैनल ने कमाल कर दिया। लो सफ़र शुरू हो गया एक नए तरीके से। मानसिक अभिरुचि मैंने सबकी देख ली, नहीं किसी ने पढ़ा पाई, तो मैं इस चीज़ में उतर आया। और जब यूट्यूब बड़ा हो जाएगा तो यूट्यूब हिस्ट्री का टीचर में शिक्षा माफी में पहला लड़का ऐसा होगा जिसे हर सब्जेक्ट 100% आता हो। 100% मतलब कि एग्जाम लायक आता होगा और एक अच्छे तरीके से आता होगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश छोड़ के मैथ, हिंदी, जीएस कुछ भी पढ़वा लेना और खुद ही सब कुछ कराऊंगा। बस आपका सपोर्ट और प्यार मिल जाए। यूपीएसआई और क्या नाम पीएससी की वैकेंसी आएगी, तब उसमें देखना। अभी तो मेरा नया शुरू स्टार्टिंग है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यदि आपके पड़ोस में चोरी हो गई तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? आप पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी के नाते आप तो क्या ताने मारते हैं लोग, कब लगेगी नौकरी, कब लगेगी नौकरी। तो वो ऐसा मत करना, आपके कल आपका नंबर हो सकता है। इसीलिए चोर जो गलत है तो उसको सच, आपका दुश्मन के साथ गलत हो रहा है तब भी आप कहिएगा वो गलत हो रहा है। वहाँ पे इंसानियत होती है, तो गलत को गलत ही कहना चाहिए। क्या है कि यदि आपके पड़ोस में एक चोरी हो गई तो आपकी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। आप पुलिस मुख्यालय को कार्य करेंगे। पुलिस मुख्यालय डायरेक्ट पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर लखनऊ, ये तो बात नहीं हो सकती है। ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर कॉल कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ सही है। तुरंत रिमांड की अदालत जाना। अदालत मतलब चोर के लिए अदालत, फिर पुलिस का क्या काम है? अदालत है सजा देने के लिए। जब चोर पकड़ जाएगा उसको पुलिस अदालत ले जाएगी, तुम अदालत नहीं ले जा सकते। ऐसे तुम किसी को पकड़ के अदालत नहीं ले जा सकते। क्या नाम कोर्ट भी यदि किसी पे आपने मुकदमा कर तो पुलिस को ऑर्डर करती है उस क्या नाम क्रिमिनल को पकड़ के लाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी ऑप्शन गलत हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे को सचेत करेंगे। दूसरों को बाद में सचेत कर लेना, पहले उसे पकड़ा तो लो कम से कम भाई। उसे बाद में सचेत कर लेना, पहले उसे पकड़ा तो लो कम से कम। यदि वो पकड़ गया तो उसको देख के बहुत लोग डर जाएंगे, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या सही है? पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी चाहिए, पुलिस तुरंत आएगी। ठीक है, 100 नंबर कहा जाता है, इसीलिए दिया गया था 100 नंबर। तो आप इस पर कॉल करोगे, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। निम्न कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित? अराजपत्रित मतलब कि एसआई तक, एसआई एसआई अराजपत्रित होता है। राजपत्रित अधिकारी इंस्पेक्टर बनता है। इंस्पेक्टर से 3 स्टार से राजपत्रित होते हैं और वो भी 100% प्रमोशन के बाद जाते हैं। कोई भी क्या नाम 3 स्टार जो इंस्पेक्टर होते हैं इनकी भर्ती नहीं होती, एसआई ही प्रमोट होके जाते हैं। ठीक है, तो अब राज सीधी भर्ती कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। राजपत्रित है ना, राजपत्रित होता तो कौन सा क्या नाम करता? वो करता है क्या नाम उसको क्या बोलते हैं, यूपीपीएससी, लोक सेवा आयोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अराजपत्रित है तो देखिए कौन करेगा? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो नहीं करेगा। संघ लोक सेवा आयोग ये डीएसपी की करता है, डीएसपी से ऊपर वालों की, डीएसपी, एसपी, वो डीएसपी और क्या नाम और भी चीज़ें होती हैं। संघ ये क्वेश्चन पूछा गया था डीएसपी की भर्ती कौन करता है, तो कहोगे संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग नहीं, जो यूपी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग तो यूपीएससी हो गया, तो यूपीएससी ये नहीं करेगा। तो ऑप्शन मतलब कि ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। राज्य पुलिस स्तरीय बोर्ड, भर्ती बोर्ड जो मतलब हमारा यूपीपीआरबी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड कौन करेगा? राज्य पुलिस आयोग। कर्मचारी एसएससी से हमें क्या लेना देना यार? तो राज्य राज्य लिखा है ना, राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित, तो राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा, तो ऑप्शन सी। ये देखिएगा कि आप देखते हैं कि एक युवा व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक को अपशब्द कह रहा है। जब आप उससे प्रश्न करते हैं तो वह कहता है कि वह जो भी कहना चाहता है कहने की स्वतंत्रता उसके पास है। वरिष्ठ नागरिक पुलिस से शिकायत करना चाहता है। स्थिति को सौहार्दपूर्ण हल करने के लिए आप निम्नलिखित किस तरीकों को अपनाएंगे? मतलब कि कोई युवा है एकदम दादा को हड़का रहा है, तो क्या करना है? घटना को देखने के लिए लोगों से सहायता मांगी। लोगों से सहायता कुछ नहीं होता लोगों, ये तो मैं पिछले मतलब ये चीज़ एक वीडियो पिछले वाले वीडियो में से एक्सप्लेन कर चुके हैं जिन्होंने वो चीज़ देखा होगा, लेकिन एक शुरुआत है तो मैंने सारे क्वेश्चन साथ ही लेके चलो। तो वरिष्ठ नागरिक को अच्छा व्यवहार करने के, भाई एक लड़का वरिष्ठ नागरिक को गाली दे रहा है, वरिष्ठ नागरिक से ही आप कहेंगे अच्छा व्यवहार करें? ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। एलिमिनेशन देखिएगा, दोनों युवा को थप्पड़ मारेंगे, आप कौन होते हैं थप्पड़ मारने? उसके लिए पुलिस है, न्यायालय है, आप कौन होते हैं सजा देने के लिए? आप किसी को सजा नहीं दे सकते, तो ऑप्शन ए भी गलत। क्या दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कहेंगे? दोनों पक्षों के शांत रहो, पहले बात बताओ क्या है। कहीं भी लड़ाई भी होती होगी तो तुम बिचौलिए के रूप में जाते हो, शांति तो पकड़ो, पहले बात बताओ क्या है। बड़े अकड़ के गुस्से में कैसे शांत? अभी मम्मी आपके 2 भाइयों के बीच में हो जाती है लड़ाई,
ये मम्मी बीच में नहीं है, मम्मी बीच में नहीं है तो मम्मी यदि बाद में आती हैं तो पहले थप्पड़ नहीं मारेंगे दोनों के एक, पहले बात बताओ क्या गलती किसकी है, यही तो कहेंगे गलती किसकी है। तो वही चीज़ है शांति पक्षों का, दोनों पक्षों को शांति पहले बनाएंगे रखने के लिए, कहेंगे पहले शांति बनाओ फिर आगे के लिए कुछ किया जाएगा। बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, इसका भी और बेस्ट हो सकता है लेकिन इन चार में बेस्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन डी इज राइट। ये देखिएगा क्या है कि आईपीएस अपने कंधे के फ्लैश पद संकेत, ये क्वेश्चन कहाँ से आया वो भी देख लीजिएगा, सिलेबस में है कि नहीं है। ये देखो क्वेश्चन पुलिस प्रणाली से, और क्या नाम पदों संकेत भी क्या नाम अगले रीजनिंग के पार्ट में होंगे, जो पदों संकेत वो भी पार्ट था, वो मैंने क्या नाम यहाँ पे लगा नहीं पाया, लेकिन इसको तब तक यहाँ पे ले सकते हो। क्या है कि भारतीय पुलिस सेवा में अपने कंधों के फ्लैश पद संकेत पद, जो नहीं कंधे पे लगे होता है अशोक स्तंभ, वो सब सैन्य प्रतीक चिन्ह का उपयोग करती है, जो निम्न किस देश के पुलिस बल के फ्लैश पद संकेत के समान है, किस मतलब दुनिया में। तो भारत का जो आईपीएस हैं, जो इंडियन क्या नाम आईपीएस होते हैं, वो कहाँ के हैं, जर्मनी क्या नाम यूके के हैं। यूके के पुलिस आपने देखी होगी, शायद वो कैसी ड्रेस में रहती है यार, वाइट कलर की साइड ड्रेस में रहती है, उनके स्टार जो होते हैं वो उसके समान है, किसके, यूके के खिलाफ, यूके के ये जो पुलिस है उसके समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक एज ए जीएस याद कर सकते हो, इसको याद करना कि सैन्य पद आईपीएस के कंधे फ्लैश पद होते हैं, किस देश के पुलिस के समान, तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ये देखिएगा कि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ रही है, कानून लॉ एंड ऑर्डर से है, देखिएगा कहाँ से आया है। ये देखिएगा क्योंकि आप हमसे स्क्रीनशॉट मांगते हो, सबसे नहीं मांगते क्योंकि हम अभी नए हैं, पता नहीं गलत ना पढ़ा दें। तो देखिएगा कानून और शांति व्यवस्था से मानसिक अभिरुचि का वहाँ से क्वेश्चन उठाया है। ये देखिएगा कि किसी प्रदेश में अपराध दर बढ़ रही है तो सरकार जिम्मेदार, हाँ हो सकती है, अपराध पुलिस जिम्मेदार है, हाँ ये भी हो सकता है, न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, अपराध दर बढ़ रही है, न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, न्याय व्यवस्था दर भी जिम्मेदार हो सकती है, वहाँ के रहने वाले लोग जिम्मेदार है, नहीं हो सकती। यदि अपराध की दर बढ़ रही है तो लोगों की क्या गलती इसमें, तो मैंने चौथा ऑप्शन इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बचे तीन, अब तीन में देखिएगा कि सबसे करीब कौन सा होता है अपराध दर, तो न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है, न्याय की बात तो बाद में पहुँचेगी, पहले तो उसे पुलिस जाना पड़ेगा ना। यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो यदि पुलिस गश्त लगाए टाइम से, अपराध बढ़ रही है, जैसे पुलिस गश्त लगाए कि यहाँ किसी क्षेत्र में चोरी बढ़ रही है कुछ भी, यदि गश्त लगाए तो न्यायालय जाने की कोई बात ही नहीं होगी, तो ये चीज़ गलत है। अब बची सरकार जिम्मेदार, सरकार और पुलिस में कौन उसके नीचे क्या है, सरकार तो जाएगी नहीं जगह जगह, सरकार तो जाएगी नहीं, हाँ यहाँ अपराध होगा, सरकार क्या नाम विधायक मंत्री लगा दीजिए यहाँ पे गश्त के लिए, तो उसके लिए पुलिस भर्ती होती है, जिसमें आप भर्ती हो गए, कौन जिम्मेदार, पुलिस, पुलिस की वहाँ पे गश्त लगती है, पुलिस की गश्त लगती है, जो नहीं रात में लगती है कि हाँ इस क्षेत्र में लगा दो गश्त कि हाँ यहाँ पे चोरी होती है, टायर खुल जाती है, वो होता है। तो जिम्मेदार कौन होगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है पुलिस जिम्मेदारी होगी। यदि प्रदेश में अपराध की तरफ बढ़े तो कौन जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है। अब यहाँ पे बहुत लोग न्याय व्यवस्था जिम्मेदारी को लगा के आएंगे, नहीं ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि पुलिस गश्त लगा रही है तो अपराध बढ़ेंगे ही नहीं, अपराध यहाँ पे बढ़ने की बात हो रही है, समझे कि नहीं। यदि पुलिस टाइम से गश्त लगाए, हर चीज़ देखे, टाइम टू टाइम आते जाते रहे उस क्षेत्र से, तो क्या नाम अपराध बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अपराधी को लगेगा पुलिस आ रही होगी, पुलिस आ रही होगी, इसीलिए क्या है कि पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस चाहे तो चोरी नहीं, एक चीज़ सच भी है, पुलिस कहते हैं ना पाताल लोक से भी ढूंढ सकती है, उतरने मतलब ढूंढने पर उतरा है। तो अब देखिएगा 11, आप एक सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने एक लापरवाह ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। आप एक सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, जनहित का क्वेश्चन है। आप एक सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, आपके सामने एक लापरवाह ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आपके सामने आप पीछे, वो आगे गाड़ी चला रहा है, जिसमें दूसरी गाड़ियाँ आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। जैसे कोई आगे आपके लापरवाह गाड़ी चला रहा है तो पीछे वाली गाड़ियाँ आगे जाने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत मतलब कि लापरवाह ड्राइवर कभी मतलब सीधे भी नहीं जा रहा है कि यहाँ साइड से निकल जाए ओवरटेक करके, नहीं, वो मतलब इसका मतलब है कि कभी ऐसे नागिन चाल चल रहा है वो ड्राइवर, हो सकता है ड्रिंक, मतलब पूरी सड़क पे ऐसे ऐसे लहरा रहा है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ड्राइवर को गाड़ी यहाँ पे 1 2 3 4 क्या करोगे, ड्राइवर को गाड़ी साइड में खींच कर उसे रोकें और उसे धमकाएं कि ऐसा फिर से ना करें। आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, जनहित में आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो, किसी को हड़का नहीं सकते, धमका नहीं सकते। तो गाली धमकाना या खींच के मारना चीज़ गलत हो, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या, गाड़ी के पास धीरे गुजरते उसे चेतावनी दें कि वह सावधानी से चलाए, हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है। गाड़ी के पीछे हौसला दें और समझाएं कि धीमे चलने से सामान्य गाड़ी चालन नहीं होता है, सामान्य गाड़ी चालन नहीं होता। क्या, गाड़ी के पीछे हौसला दें, आप पीछे से उसे चिल्ला रहे हो और उसे समझाएं कि धीमे चलने से सामान्य गाड़ी चालन नहीं होता है।
मतलब कि हाँ ठीक है सही चल रहे हो, तो वो चीज़ें उसे ओवरटेक करें। ओवरटेक जब कर ही नहीं सकते, जब टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहे हो तो ओवरटेक नहीं कर सकते। गाड़ी के पास से धीरे से गुजरते उसे चेतावनी दें कि वह सावधानी से चलाए। हाँ आप जाइएगा सावधानी से, और पीछे से कहते जाइएगा हेलो हेलो सीधे चलो, और तो आप उसको सावधानी से कहिएगा सावधानी से चलिएगा, ज़्यादा नागिन चाल मत चलिएगा वरना आपको नांग बना देंगे अभी उतार के। धमकी नहीं देनी, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। धमकी कभी नहीं, प्यार जो आप किसी को प्यार से समझा सकते हो वो लाठी से नहीं समझा सकते हो। कभी मौका मिला तो भैया आ जाए हमारे घर पे, तो बहुत अच्छे अच्छे केस तुम्हें सुनवाएंगे मज़ेदार। आने वाले हैं अब छुट्टी पे। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्रित तो संरक्षित करने के लिए उचित प्रक्रिया का वर्णन करें। जी जैसे कि कोई क्षेत्र यहाँ पे अपराध हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या नाम साक्ष्य कैसे एकत्रित करोगे, साक्ष्य कैसे एकत्रित करोगे। वो एक मूवी है तिरंगा, तिरंगा में वो जो जाता है क्या नाम नदी किनारे कुत्ते लेके, और फिर साक्षी को देखना कि ग्लव्स पहनता है, ग्लव्स पहन के जाता है। तो आप इसे क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए, वस्तुओं को छूना और हिलाना ताकि अधिक देख सकें। छूने और हिलाने से क्या है भाई, जिंदा है मुर्दा चेक करना है क्या, आपको अपराध वो क्या नाम साक्ष्य एकत्रित करने हैं, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। साक्ष्य को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए ग्लव्स और उपयुक्त पैकेजिंग का उपयोग करें। ऑप्शन ए हो सकता है। एक मिनट पानी पी लें। आप इस ऑप्शन को देखिएगा, साक्ष्य इकट्ठा करने और संरक्षित करने के ग्लव्स, जो ग्लव्स होते हैं और उपयुक्त पैकेजिंग का उपयोग करें। दया वो नहीं क्या नाम आप उसमें देखा होगा कि वो दया का नाम सीआईडी में आता है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़, तो ग्लव्स पहनते हैं तुरंत, और लड़का भी लड़की एकदम से चेकिंग करने लगते हैं, तो ग्लव्स पहने और उसको पैकेजिंग का उपयोग करें। केवल उन वस्तुओं को इकट्ठा करें जो क्या नाम जो मामले के लिए प्रासंगिक। आपको कैसे पता है चीज़ प्रासंगिक है या नहीं है, आप उस हर चीज़ को ले जाओगे, वहाँ तक कपड़ा ले जाओगे, कुछ भी मिला बाल तक ले जाओगे, जो क्या नाम साक्ष्य हो सकते हैं, क्या नाम संरक्षित ग्लव्स का यूज करके उनको रख सकते हो पकड़ के, हाँ कि इसको ये चीज़ यूज हो सकती है। तो केवल उन वस्तुओं को इकट्ठा करें। भाई इसका कोई रीज़न ही नहीं है, केवल आपको कैसे पता है कि चीज़ उपयोग है या नहीं है। वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए पहले फोटोग्राफ और छायाचित्र लें, क्या उससे साक्ष्य कन्फर्म हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे बाल पड़ा है, देखना कि फ़ोटो चित्र लेने से, अब यहाँ पे एक बाल पड़ा है, मतलब कि आपके सिर का बाल पड़ा है, लड़ाई हुई है, किसी का मर्डर हुआ है, आपका यहाँ पे बाल पड़ा है, ठीक है, तो आपने इसकी फ़ोटो ले ली, तो साक्ष्य फ़ोटो से ये कैसे कन्फर्म हो सकता है कि ये बाल इस आदमी का है, ये बाल इस आदमी का है, आप कन्फर्म कर लोगे। तो इसका मतलब ये गलत है। क्या मेरे समझाने का तरीका अच्छा है या नहीं बताना प्लीज़। तो साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए संरक्षित ग्लव्स और उसका पैकेजिंग का उपयोग करें, ऑप्शन बी इज राइट। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल की कार के साथ एक दुर्घटना होगी, मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी। कार चालक को डांटना, नहीं डांटना, पुलिस को सूचित करना, हाँ करना, ठीक है ये चीज़ हो सकती है। मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजना, अभी कोई ज़रूरी खोजने की नहीं, जो क्या नाम पहला काम जरूरी है उसे देखिएगा। अब इन दोनों में चूज करना भाई, जब तक पुलिस को सूचित करोगे तब तक आप एम्बुलेंस को बुला दो, हो सकता है वो सीरियस, उसमें क्या नाम गंभीर रूप से, और यहाँ पे लिखा भी है चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो आप सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाओगे, हॉस्पिटल भेजोगे, उसके बाद आप पुलिस को फ़ोन करोगे। ऑप्शन ए भी सही, लेकिन सबसे पहले नंबर एक पे काम क्या होना चाहिए कि आप एम्बुलेंस को बुलाओगे, ना कि पुलिस को बुलाओगे। तो ऑप्शन एक गलत है, तो ऑप्शन डी इज राइट। ये देखिएगा, क्या अल्पसंख्यकों के प्रति रवैया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार इसलिए बनाए गए हैं ताकि, अब ये चीज़ भी देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। मतलब आप लोग आगे मत कहिएगा कि भैया हमें प्रूफ भी दिखा दिया करेंगे आपसे, मतलब कि किस चैप्टर से लाते हैं। ये लिखा है अल्पसंख्यकों के अल्प अधिकार वाले क्या लिखा, सॉरी, अल्पसंख्यकों के अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, वहीं से क्वेश्चन आया है, यह है रीजनिंग का सिलेबस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अल्पसंख्यकों के प्रति रवैया सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार इसलिए बनाए गए ताकि अल्पसंख्यकों का विकास हो सके। ऑप्शन सही है भाई। कोई भी चीज़ होती है कि आपके क्या नाम स्कूल बनाया गया है अल्पसंख्यक के लिए, तो उनका विकास के लिए तो बनाया गया, आप पढ़ के डेवलप हो। समाज की विविधता को संजोए रखना, विविधता नहीं संजोई जा सकती। अपने राष्ट्र की रक्षा हो भाई, शैक्षणिक अधिकार से और अल्पसंख्यकों इनके राष्ट्र की रक्षा कैसे हो सकती है। राष्ट्र की रक्षा करना तो आर्मी में जाओ। बहुसंख्यकों का विकास हो चुके, बात अल्पसंख्यक की हो चुकी हो रही है, और बीच में बहुसंख्यक इन्होंने ऑप्शन डाल दिया, तो अल्पसंख्यकों का विकास हो चुके, इसलिए शैक्षिक संस्थान बनाए गए। समझ में आया कि नहीं आया।
अब एक क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में कौन सा एक सार्वभौमिक सिद्धांत है? नहीं है सार्वभौमिक सिद्धांत, जो सार्वभौमिकता का सिद्धांत मतलब कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, क्या एक नैतिकता, यहाँ पे एक नैतिकता समझिएगा, नैतिकता क्या होती है किसी भी कानून को बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए। तो इनमें कौन सा एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जिसमें सभी लोग और संस्थान कानून के अधीन उसके प्रति जवाबदेह हैं। मतलब आपकी क्या नैतिकता है कि आप कानून के प्रति जवाबदेह हैं या नहीं है उसके प्रति, या किसी संस्थान के प्रति, तो उसके प्रति जवाबदेह हैं। सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत नहीं देखना, कानून स्पष्ट और प्रचारित और खंडित होना चाहिए। भाई जवाबदेह नहीं देखना है, नहीं देखना, पहले देख लो जवाबदेह हैं कौन कौन से। देखो, कानून बनाने की प्रक्रिया सुलभ और निष्पक्ष और कुशल होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो यानी कि ये भी है जवाबदेह। कि जैसे कि आपसे कोई पूछने आया कि कानून की प्रक्रिया निष्पक्ष है कि नहीं है, तो आप उसको जवाब दोगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि वो सुलभ है, निष्पक्ष और कुशल है। तो ऑप्शन ए हो सकता है। तो न्याय सक्षम और नैतिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। न्याय सक्षम और नैतिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। हाँ, न्याय सक्षम मतलब एक अच्छे लेवल के इंसान जो आपके सम्मानित हो, वो अच्छा न्याय सुनाता हो, नैतिकता को ध्यान रखता हो, तो उससे न्याय सुनवाना चाहिए। ये भी है, मतलब कि ये जवाबदेह है कि यदि आपसे कोई ने पूछा, आपने कोई न्याय कर रहा है पंचायत में, तो आप उससे कहोगे कि आप नैतिक रूप से प्रतिनिधि हो, आप एक नैतिकता है कि सही गलत को कह सकते हो, ये चीज़ सही है गलत है, और आप उस न्याय को करने में सक्षम है, किसी का दबाव तो नहीं है, तो आप उसके प्रति जवाब दे, हाँ मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं नैतिक रूप से सक्षम हूँ, इस चीज़ का मैं दबाव आपको दे सकता हूँ, तो वो उसके प्रति जवाब दे। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। सरकारी और निजी कलाकार कानून के तहत जवाबदेह हैं। चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कुछ भी हो, कानून के लिए विधि का शासन है, मतलब कानून के लिए सब समान है। इसका मतलब ये भी सही है। तो नहीं कौन सा हुआ? तो मतलब कि अब नहीं वाला देख लीजिए क्या है कि कानून स्पष्ट और प्रचारित और खंडित होना चाहिए। खंडित मतलब कि हाँ, कि कोई भी आया कि तुमने कोई गलत निर्णय उठा लिया, तो 150 आदमी आए कि क्या नाम है, न्याय खंडित है, मतलब ये न्याय गलत है, ये मतलब इसको टुकड़े किया जा सकते हैं, मतलब टुकड़े का मतलब कि न्याय हमारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ गलत है। तो क्या कहोगे? कानून स्पष्ट और प्रचारित खंडित है, प्रचारित और खंडित है, मतलब यही ऑप्शन सही है, क्योंकि नहीं का जवाब यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके हमें लगता है कि ये 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। कैसी लगी मेरी क्लास? ये आप मतलब जैसा प्यार और सपोर्ट बनाओगे, यदि आप क्या नाम, यदि हमें भी क्या नाम 5 की आज ही या कल में पहुंचा दे, तो यदि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आप मेरे लिए एक एक मेहनत तो कर ही सकते हो। तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपने एक एक सब्सक्राइब बढ़वा दिया, तो हमें मुझे लगता है कि आपके प्रति जवाब देंगे, और ये क्लास आपके प्यार और सपोर्ट पे डिपेंड करेगी। फिर बाद में ये मत कहना कि भैया क्लास लेट बंद क्यों हो रही है। तो उस चीज़ को लेकर मैंने क्लास डाली है। तो आपको कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। 30 से 25 मिनट में आपका कुछ नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, आपको जैसी क्लास लगी बताइएगा, और कहिएगा कि हाँ भैया आपकी कुछ कमी रही समझाने पढ़ाने में, कि आप कुछ अच्छी एडवाइस दीजिएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, ना लूँगा कभी लाइफ में। ये सिद्धांत है, और देखना कि क्या क्या होता है। अभी तो पहले तो कहना कुछ गलत ही होता है, लेकिन हाँ ये सच है, सच से कभी हट नहीं सकते हम। क्योंकि मुझे मजबूरी में लाना पड़ा, क्योंकि आपने इतना कहा कि भैया लाओ, ये सब धंधेबाजी कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे चीज़ लानी पड़ी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे या नहीं थे ज़रूर बताइएगा, और हमें कहिएगा भैया और लेवल बढ़ाइए, मैं और लेवल बढ़ा दूँगा। बाय बाय, लव यू ऑल, प्लीज़।